कहने का मतलब ये है कि तीर्थों की महिमा इसलिए है क्योंकि भगवान ने वहाँ पे लीला कथा की है। अब तो बहुत सुंदर नरसिंह जी प्रश्न करने लगे और यहाँ संत उत्तर देने लगे कि नरसिंह और कुछ पूछना है। तो कहते हैं कि प्रभु एक ही बात पूछनी है कि यह मन भगवान के भजन में लगता क्यों नहीं है। सब भगवान का भजन करना चाहते हैं, यहाँ पर आए हैं, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, टेंशन हो रही है, फिर भी भगवान का भजन क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे किसी को बहुत जोर से बुखार चढ़ जाए, उसको आप मिश्री खिलाओ, उसको मीठी मिश्री भी कड़वी ही लगेगी। उसी प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के इतने पाप हैं, उन पापों के कारण हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तो संत ने कहा कि जब भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती तो भक्तों की कथा सुनो। भक्तों की कथा से क्या होगा? भक्तों की कथा सुनने से भगवान में रुचि पैदा होगी। अच्छा, भगवान ने उस पे ऐसी कृपा करी, नरसिंह जी पे ऐसी कृपा करी, तो जब नरसिंह पे कर सकते हैं, मीरा पे कर सकते हैं, तो हम पर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए भक्त क्या कहते हैं? तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो।
लिया, मायरे का बहाना लिया, मीराबाई के लिए जहर का बहाना लिया, कर्मा के लिए खींचड़े का बहाना लिया, तो हमारा भी सत्संग का बहाना ले लीजिए और आ जाइए। अब नरसिंह प्रश्न करें, संत उत्तर देवे। देखो, भक्ति जब ही होगी जब भगवान के विषय में कोई भी संशय नहीं रहेगा। हमको तो इतनी उम्र बीत गई, अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि भगवान है या नहीं है। एक व्यक्ति नास्तिक भगवानवाद का खूब खंडन करता, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, यदि होता है दिखा दो, दिखा सकता है कोई? नहीं दिखाई देता, इसका मतलब भगवान नहीं होता। खूब महाराज नास्तिकता की बातें करता, तो एक दिन उसके मित्र ने हास परिहास में उसकी जेब में हाथ डाल दिया। जो ही जेब में हाथ डाला तो तुलसी की माला निकल पड़ी 108 मनकों की। तो कहा, क्यों रे, तू तो भगवान को मानता नहीं है, तो फिर ये माला क्यों है? तो कहता है, देख, वैसे तो भगवान को मानता नहीं हूँ, पर इतनी बड़ी दुनिया पूज रही है, जप कर रही है, कहीं भगवान हुआ तो मेरी तो ऐसी दुर्दशा करेगा कि मुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। तो मैं कह देता हूँ, देखो भगवान, वैसे तो आप हो नहीं, यदि हो तो देख लो 2-4 माला मैं भी जपता हूँ। तो पूरा जीवन निकल गया, पर अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि भगवान है या नहीं है, और यदि है तो कहाँ रहते हैं। इसलिए यदि कोई भी संशय है, हम सत्संग में क्यों आते हैं? देखिए, आपको एक बात यही बता दें कि कल्याण करने के लिए तो केवल राम नाम वही काफी है। भगवान का राम नाम लिया आपने, आपका कल्याण तत्काल हो जाएगा। लेकिन हम तो इतना ले रहे हैं, कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि अभी हमें विश्वास नहीं है, और शास्त्र कहते हैं विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फल देता है। आपको कोई भारी बीमारी हो गई या राहु का प्रकोप हो गया, तो ना कोई ज्योतिषी आपको लाभ देगा, ना ही कोई आपका पन्ना मूंगा रत्न आपको फलदायी देगा, ना ही कोई संत ब्राह्मण आपको फलदायी देंगे। यदि कोई फल देगा तो वो है आपका विश्वास। आपका विश्वास जहां प्रतिष्ठित हो जाए। धन्ना जाट का विश्वास एक पत्थर में हो गया, तो पत्थर से ही भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी को विश्वास है कि कुत्ते में भगवान है, तो कुत्ते से भगवान पैदा हो गए। दुर्योधन के सामने भगवान कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, स्वीकार ही नहीं करता, मानता ही नहीं है, वो तो ग्वालिया ही समझता है। तो भगवान को ग्वालिया मान रहा है, भगवान ग्वाले ही है। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि खंबे में है, तो खंबे में से ही प्रकट हो गए। तो किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ, भगवान है कहाँ? तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्ति हाँ भगवान वहाँ। जहाँ भक्त की निष्ठा प्रतिष्ठित हो जाए वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर प्रतिष्ठित कब होंगे? जब विश्वास होगा। तो ये जो कथाएं हम सुनते हैं ना, कल्याण करने के लिए राम नाम ही काफी है, तो फिर कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? दान पुण्य क्यों किया जाता है? इस राम नाम में विश्वास पैदा करने के लिए, जिससे विश्वास हो जाए, और विश्वास हो जाएगा तो विश्वास करने पर राम नाम कल्याण कर देगा। बहुत सुंदर नरसिंह जी प्रश्न पूछे कि बाप जी, एक अंतिम प्रश्न और करूं कि यो मन भगवान में कैया लगे, सबसे आसान तरीको कई है ये मन को भगवान में लगावा को। का सुनो, ये जो मन है ना, ये जल्दी से भगवान की तरफ लगता नहीं है। जैसे जो लोहा होता है वो जल्दी से मुड़ता नहीं है, तो मोड़ने के लिए लोहे को क्या किया जाता है? खूब गर्म किया जाता है, उसको खूब तपाया जाता है। जब गर्म करके उस लोहे में लालिमा आ जाए तो लोहार एक हथौड़ा मारता है, उसको जहां मोड़ना चाहता है वो मुड़ जाता है। उसी प्रकार है ये हमारा मन, ये जल्दी से भगवान में लगता नहीं है। तो क्या करें? इसको भी भगवान की खूब कथाएं सुनाओ, भगवान की कथाएं सुना सुना के, भगवान के विरह गीत सुना सुना के इसको पहले खूब तपाओ। तपाने के बाद क्या होगा? जब ये महाराज भगवान से प्रेम करने लगेगा, कथाओं में इसे आनंद आने लगेगा, तो सत्संग में बोलेगा कि जब भगवान की कथा में इतना आनंद आ रहा है तो भगवान की कथा सुनता क्यों नहीं है? एक हथौड़ा मारोगे भक्ति का, आप जहां मोड़ना चाहते हो वहां ये मुड़ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का निर्माण कर रहे थे। निर्माण करते करते जब अहिल्या का प्रसंग आया, आप सभी जानते हैं कि
गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया था कि पाषाण होकर पड़ जाओ, पत्थर होने का श्राप दे दिया। तो भगवान श्री राम पाषाणवत पड़ी हुई अहिल्या के पास गए, अपनी चरण रज का स्पर्श कराया और उस अहिल्या की मुक्ति कर दी। क्या अहिल्या गई भगवान के पास में? नहीं गई, भगवान स्वयं पधारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अहिल्या का चरित्र लिखते लिखते इतने व्याकुल हो गए, इतने विरह में भर गए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि पाषाण व्रत अहिल्या को जिसके पति ने त्याग दिया था, जीव जंतु पक्षी भी जहाँ नहीं जाते थे वहाँ भगवान गए और कल्याण किया। जो ये सोच सोचकर तुलसीदास जी का मन द्रवित होने लगा। तुलसीदास जी ने एक हथौड़ा मारा और क्या कहा? अस कहि दीना बंधु हरि कारण रहित दया, अस कहि दीना बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठता भजे छाई कपट जंजाल, तुलसीदास सठता भजे छाई कपट जंजाल। यहाँ तुलसीदास ने अपने मन को सठ संबोधन किया है। मूर्ख मन, जब इतना प्रेम आ रहा है राम जी पर तो भजन क्यों नहीं करता? उनका भजन किया कर। और अंत में तो निर्णय दे दिया, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। ऐसा कौन है जिसने भगवान की भक्ति की हो और उसने भगवान को प्राप्त नहीं किया हो? चाहे वो हाथी हो, गज हो, अजामिल हो, महाराज कोई चांडाल ही क्यों ना हो, हरि को भजे सो हरि को होई। बहुत सुंदर बताया कि ये जो मन भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, लेकिन एक बार भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो भगवान को छोड़ना भी नहीं चाहेगा, लेकिन मुड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे ही महाराज, क्योंकि जन्म जन्मांतर का प्रयास है, इसको विषयों में डूबा रहता है ये, इसलिए जल्दी से भगवान लगेगा नहीं। आप जबरदस्ती बैठाइए इसको, आप जबरदस्ती आज कर रहे हैं, धीरे धीरे कथा सुनाते मन लगने लगेगा तो भगवान में प्रीति होने लगेगी। नरसिंह जी पूछे कि अंतिम प्रश्न और करूं, ते तो यो बताओ कि भगवान बड़े या भगवान रो नाम बड़ो। अब थे सब बताओ, भगवान बड़े रे भगवान रो नाम कैसे? आजकल के तुम्हारा प्रमाण मांगते हैं, प्रूफ दो। आजकल के बच्चों को हर चीज में प्रूफ चाहिए कि भगवान बड़े या भगवान का नाम। आप सभी कह रहे हैं भगवान का नाम, तो प्रमाण हम दे देते हैं। तो नरसिंह मेहता पूछे कि यो बताओ भगवान बड़े या भगवान रो नाम। तो संत सुनावे कि एक बार कहवत देश का एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। महाराज सुकंत एक दिन सत्संग की इच्छा से संतों के पास जा रहा था, मार्ग में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, सुकंत कहाँ जा रहे हो? तो कहता है सुकंत कि मैं सत्संग करने जा रहा हूँ संतों के पास में। नारद जी कहते हैं, जा तो रहे हो, सबको प्रणाम करना वहाँ पे। सुकंत ने कहा, महाराज ये तो एक शिष्टाचार है प्रणाम करना, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए। नारद जी ने कहा, सबको प्रणाम करना, लेकिन वहाँ एक मुनि होंगे विश्वामित्र, उनको प्रणाम मत करना। अब तो यहाँ सुकंत कहता है, सबको प्रणाम करूंगा, उनको प्रणाम नहीं करूंगा, बुरी नहीं लग जाएगी? क्योंकि सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन होता है अपमान। तो कहा, देखो तुम भी राजा हो, विश्वामित्र भी राजा थे, अभी अभी ऋषि बने हैं, पहले तो महाराज राजा ही थे, तो तुम प्रणाम मत करना। राजा सुकंत ने कहा, जैसी आ गया। राजा सुकंत गया, वहाँ बहुत सुंदर सत्संग हुआ। सुकंत ने सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अब तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया कि सबको प्रणाम किया, हमें नहीं किया। अब तो महाराज आंख बबूला होते हुए राम जी के पास गए। राम जी विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। अब तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं, कहाँ है राम, बुलाओ उसे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव अभी अभी प्रभु विश्राम को गए हैं, सो रहे हैं। विश्वामित्र जी तो कहते हैं, ऐसा ही होता है, जब राजा सोता है तब ऐसा ही होता है प्रजा में। राम जी की नींद खुली, बाहर आए, प्रणाम किया, गुरुदेव कोई कष्ट है आपको? क्या कष्ट है? तुम जानते नहीं हो आज हमारा बहुत अपमान हुआ है। तब तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है वो कल का
सूरज देख ही नहीं पाएगा। अब तो यहाँ महाराज इस प्रकार भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली। वहाँ सुकंत को पता चला तो सुकंत तो महाराज रोने लगे। नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी आओ, नारद जी आओ। अब नारद जी आए ही नहीं। अब तो मन में कहते हैं पहले बिना बुलाए आ गए, अब बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो। खूब रोने लगे। तो नारद जी प्रकट होकर कहते हैं नारायण नारायण। तब तो नरसिंह जी, तब तो महाराज राजा सुकंत कहता है कि आपने मना किया कि प्रणाम मत करना विश्वामित्र को, पता है कल हम आज शाम को हमें मार डाला जाएगा। तो नारद जी ने कहा एक ना एक दिन तो सबको मरना है, तो किस बात का डर। तो कहा हमें भगवान मार डालेंगे। अब तो नारद जी कहते ये तो और अच्छी बात है, भगवान के हाथों से मरोगे। तब तो सुकंत कहता है कि हमको मृत्यु प्राप्त होने वाली है और आपको मस्करी सूझ रही है। तब तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, इस पर्वत पर चढ़ जाओ, इसकी गुफा में अंजनी माता तपस्या कर रही हैं, उनके पास जाके रोना। जब तक वो तुम्हें ऐसा ना कह दे कि वरदान मांग लो, तब तक रोना बंद मत करना। सुकंत चल दिया, गुफा के बाहर खूब रोने लगा, विलाप करने लगा। माता अंजनी बाहर आई, कहा पुत्र रो मत, वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। तब तो आंसू पूछ के कहता है कि हमें कोई मारना चाहता है, आप हमें ये वरदान दो कि आप हमें बचाकर रहोगी। तब तो अंजनी माता ने वरदान दिया कि हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। यहाँ अंदर गुफा के अंदर सुकंत तो बैठ गए। हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी से कहती है अंजनी माता कि पुत्र आज कुछ मांगूंगी तो दोगे। तब तो महाराज हनुमान जी कहते हैं कि मैं मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की शपथ खा के कहता हूँ, आप जो मांगेगी आपको वो मिलेगा। तब तो अंजनी माता ने गुफा के अंदर से सुकंत को बताया और कहा इन्हें कोई मारना चाहता है, इनके प्राणों की रक्षा करना अब हनुमान तुम्हारा कर्तव्य है। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें मारना कौन चाहता है ये तो बताओ। राजा सुकंत हाथ जोड़कर कहता है कि जिसके चरणों की शपथ आपने खाई है ना, वही हमें मारना चाहते हैं। तो कहा प्रभु राम तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया। जब समस्त वृतांत बताया राजा सुकंत को ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने कहा कि अब हमने हमारे प्रभु के चरणों की शपथ ली है तो रक्षा तो तुम्हारी करेंगे ही, चलो हमारे साथ में। ले गए। भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु उसे छोड़ दीजिए, मैंने आपके चरणों की शपथ खाई है। भगवान राम कहते हैं कि मैंने भी मेरे गुरुदेव के चरणों की शपथ खाई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो दोनों मैदान में, एक तरफ राम लक्ष्मण विश्वामित्र समस्त राम जी की सेना, दूसरी तरफ हनुमान जी और सुकंत। अब हनुमान जी तो महाराज सुकंत से कहते हैं डरो मत, केवल भगवान का नाम लो, राम राम जपते रहो। अब तो हनुमान जी प्रेम से सीताराम 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 राधे श्याम जप रहे हैं। यहाँ राजा सुकंत भी जप रहा है सीताराम सीताराम, लेकिन अंतर है। सुकंत जप रहा है भय से और हनुमान जी जप रहे हैं भाव से। रो दोनों ही रहे हैं, ये भय से रो रहा है कि अब हम मर जाएंगे, हनुमान जी भी रो रहे हैं कि पता नहीं हम भगवान की चरणों की शपथ बचा भी पाएंगे या नहीं। रोने लगे, सीताराम कहने लगे। यहाँ प्रभु राम ने जैसे ही बाण चलाया हनुमान जी के सीने में लगा, और हनुमान जी के सीने में कौन है? सीताराम जी। जो ही हृदय में बाण लगा भगवान मूर्छित हो गए। भगवान मूर्छित हुए तो लक्ष्मण को लगता है हनुमान जी ने चोरी छिपे कोई बाण चलाया है। अब तो प्रभु को गोदी में लिया। तब तो राम जी कहते हैं हनुमान जी ने कुछ नहीं चलाया, हनुमान के हृदय में हम रहते हैं। अब तो महाराज जब भक्त को रोते हुए देखा, भगवान भी रोए जा रहे हैं। हनुमान जी की पीड़ा को देखकर हनुमान जी भी रो रहे हैं। विश्वामित्र ने जब ये रुदन देखा तो कहा राम इसने हमारा ही अपमान किया था, हम इसे माफ करते हैं, तो हमारे चरणों की शपथ को वापस ले लो। जब हमने ही माफ कर दिया तो तुम भी इसे माफ कर दो। अब तो महाराज भगवान श्री राम ने सुकंत को माफ किया। तब विश्वामित्र कहते हैं सुकंत ये कुबुद्धि कहाँ प्रकट हुई तुम में कि संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतने नारद जी नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हो गए। तो कहा महाराज ये विद्या हमने ही दी थी इनको। तो विश्वामित्र कहते हैं कि संतों को प्रणाम ना करना ये अच्छी बात है। तो कहा महाराज ये तो गलत बात है, पर सब मुझसे पूछते थे कि भगवान बड़े
बढ़ा। मैंने सोचा कि मुंह से बोल के बताऊंगा कोई विश्वास नहीं करेगा, मैंने लीला करके बता दी कि भगवान से है बड़ा भगवान का नाम बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोलिए राम नाम महाराज की। इसलिए भगवान राम ने तो एक अहिल्या को तारा था, नाम ने तो ना जाने कितनी अहिल्याओं को तार दिया। आइए जब हनुमान जी की चर्चा आई गई है तो हनुमान जी को प्रणाम करें, उसके बाद नानी बाई के मायरे में आगे और लीलाएं कथाएं सुनी। और कहते हैं देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। यहो ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, संजीवनी लाना क्या कहना।
जोड़ी रहती है। ये नाम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये नाम दीवाना क्या कहना, बताए जमाना क्या कहना। तेरे मोदी देव हजारों में बजरंग बली का देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। देवों में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 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 अतुलित बलराम है मुसैना दे हम, सगज बल कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानो मान राणा मंदिर, रघुपति प्रिय बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय सीताराम। तो महाराज एक दिन भगवान से पूछा गया कि भगवान एक बात बताइए, आपको भक्त ज्यादा प्रिय हैं या ज्ञानी। तो भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी है ना वो मेरी आत्मा है। सारे भक्त निराश हो गए कि आत्मा से ज्यादा प्रिय कौन होता है। जब आत्मा ही बता दी तो भक्त तो निराश होकर जाने लगे कि हम भगवान का भजन कर करके मर गए और इन्होंने कह दिया ज्ञानी हमारी आत्मा है। तब तो भगवान ने कहा आगे तो सुनो, हमारे साथ यही विडंबना है, हम थोड़ा सा सुनते हैं और अनुमान कुछ और ही लगा लेते हैं। अब आगे प्रवेश करें उससे पूर्व कि एक बार एक महिला के यहाँ उसकी कुछ सहेलियां आई। आजकल की महिलाएं किटी पार्टी करती हैं, तो किटी पार्टी के लिए माताएं आई। तो महिला ने अपने बहू से कहा कि बहू थोड़ा नाश्ता पानी लाना। बहू नाश्ता पानी लेकर आई। यहाँ नाश्ता पानी रखा, सभी को प्रणाम किया, अंदर रसोई में चली गई। तो उस महिला की सहेलियां बोलती हैं एक बात बता कि तेरी बहू ज्यादा अच्छी है या बेटी, तुझे दोनों में से अच्छी कौन लगती है। तो उस महिला ने कहा देखो, जो बेटी होती है ना, अब बहू किचन में खड़ी खड़ी काम अवश्य कर रही है, पर काम यही है कि मम्मी जी क्या कहती हैं। तब तो महिला कहती है देखो, जो बेटी होती है वो शक्कर के समान होती है और जो बहू होती है वो नमक के समान होती है। अब यहाँ इतना उसने कहा, बाकी महिलाएं समझ गई, पर बहू ने ये अंदाजा लगाया अच्छा नमक आ जाता है 15 रुपए किलो, शक्कर आती 40 रुपए किलो, इसका मतलब हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, हम सस्ती सी हैं और बेटी बहुमूल्य है। अब तो महाराज अपने मन से अनुमान लगा के कुछ भी सोचने लगी। अब 15 दिन बीते, महीना बीता, सास से वैसे बात नहीं करती जैसे वो करती थी प्रेम से। तब तो सास ने कहा बहू क्या बात हुई, बता तो सही, इतना गुस्सा क्यों है तुम मुझसे। तो कहा आप तो बात ही मत करो, मैं नमक के समान हूँ और बेटी शक्कर के समान है। तो कहा हाँ, ये तो मैं तेरे मुंह पे कह रही हूँ। तो कहा तो रखो अपनी बेटी को ही पास में। तो कहा सुन बेटा, नमक इसलिए बताया कि देखो यदि व्यक्ति शक्कर नहीं खाएगा ना तो काम चल भी जाएगा, लेकिन यदि भोजन में राम रस नहीं हुआ, नमक नहीं हुआ तो भोजन भाएगा ही नहीं। शक्कर मूल्यवान अवश्य है, जैसे बेटी शक्कर के समान है, इसका मतलब बेटी तो मीठी ही लगती है चाहे काम करे या ना करे, लेकिन जैसे एक ना एक दिन बेटी को जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार एक ना एक दिन हमको भी शक्कर छोड़नी ही पड़ेगी। या तो डायबिटीज हो जाएगी या डॉक्टर लिख देंगे कि छोड़ दो। तो
जैसे बेटी को विदा करना ही पड़ता है, उसी प्रकार शक्कर को भी एक ना दिन छोड़ना पड़ता है। लेकिन पूरा जीवन हमें बहू के साथ बिताना है। तो बहू होती है नमक के समान। जैसे भोजन आप बनाओ, नमक नहीं हो महाराज, मिर्ची नहीं हो, काम चल जाएगा, हल्दी नहीं हो, काम चल जाएगा, लेकिन नमक ना हो तो काम चलेगा नहीं चलेगा। तो कहा उसी प्रकार बहू है हमारी नमक के समान, तेरे बिना तो पूरा घर ही सूना लगता। अब तो भूल गई बहू महाराज, क्या कहना बहू का। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लो, लेकिन मनमाना अर्थ लगाओगे खुद भी दुखी रहोगे और सामने वाले को भी दुखी करोगे। यहाँ भक्त भी मनमाना अर्थ लगा के जाने लगे तो भगवान ने कहा रुको रुको, मैंने क्या कहा, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरे परमात्मा है, भक्त तो मेरे परमात्मा है। मुझे भक्त वत्सलता सिखाते हैं और कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। देखिए जब हम भागवत कथा करवाते हैं तो कौन सुनता है, भक्त सुनते हैं महाराज। और ये जब भक्त की कथा है कौन सुनेगा, भगवान सुनेंगे। आप मानो या मत मानो, भगवान भी किसी भी वेश में आएंगे और आप सभी के बीच में कथा सुन रहे होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है मैं आता हूँ, हाथ जोड़कर सुनता हूँ, बस हमें ही पहचानना नहीं आता। या नरसिंह जी ने संतों से खूब प्रश्न किए, समाधान हुए। नरसिंह जी तो अपने घर आ गए। भौजाई बोली कि पूरा दिन सत्संग करो, सत्संग वाला तन रोटी कौन दे गई, रोटी खा बा भाभी के कन आ जाओ और सत्संग करवा मंदिर में डोलो। अब तो खूब चिल्लाई भौजाई। तो नरसिंह बोले भौजाई तू मैंने कोई काम तो बता, मैं तो काम कर दूं तेरो। तो कहा जा बाजार से लकड़ी लेके आ। अब तो लकड़ी लेने जुई जंगल में नरसिंह जी गया। लकड़ियां ने भेड़ा किया महाराज। भेड़ा करता ही देखा कि एक मिंदर में खूब सुंदर कीर्तन हो रहा था। अब भगत रो जिया महाराज लोहा चुंबक ने खींचे, वही प्रकार भगवान का भजन भगत रे मन रे खींचे। अब तो सत्संग सुना, नरसिंह जी बैठ गया। सुबह का निकलड़ा नरसिंह जी ने, रात होगी चुई ठा पड़ी कि भौजाई ने लकड़ी बीनने भेजा था। अब तो लकड़ी रो गट्टर बांध के सर पे गया, देखा रात के 10 बज गया। अब भौजाई को जगाऊंगा तो खूब ताने सुनाएगी। गौशाला में जा लकड़ी को गट्ठर धरो और लकड़ी का टिक कर बैठ गया। पर भगवान का कौतुक देखो, लकड़ी का गुट्टर घुलाओ और डट 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 करती सारी लकड़ी गिर गई। जिया ही लकड़ी महाराज गिरी, बहुत जोर से शोर हुआ। भौजाई आई, अब तो चिल्लाने लगी, अब आयो है, सुबह को निकलो निकलो, अब आयो है। एक काम बताइए इन्हें लकड़ी बीनवा को, वो भी इसे कौन हो सके, बस इन्हें रोटी तोड़वा दे दो। एक लुगाई ने 2-2 टावर क्यों पैदा किया, हमारी छाती माते पैदा किया है। अब तो खूब मारा चिल्लाई और भौजाई कहवे कि ये बता तू तो अब लकड़ी लेके आवे है, अब मैं चूल्हा में काई मारूं, क्या खुद बढ़ जाऊं चूल्हा में। नरसिंह जी हाथ जोड़ के बोले भौजाई यदि तेरी इच्छा है तो मैं मना क्यों करूं, बढ़ जा। काई काई बोलो, जोर से बोल। भौजाई काई नहीं, मैं तो काई कौन बोला भौजाई। भौजाई बहुत भूख लग रही है, मैंने कहीं भोजन तो दे। नरसिंह जी को बोली कि भोजन चाहिए, जरूर दूंगी। तब तो महाराज बासी कूसी खिचड़ी और ठंडी हावड़ी रोटी, इतनी कर्री रोटी, इतनी करकरी कि दांत से टूटे तो दांत टूट जावे, हाथ से टूटे तो हड्डी चटक जावे, इतनी कर्री। नरसिंह जी ने कहा देख सांवरा, मारो तो एक नियम है कि मैं सबसे पहले थाने भोग लगाऊं। यदि थाने चाल जावे तो माने चाल जावे, और यदि थाने नहीं चाले तो जो थाने चाले वो मणे चला दे। अब तो कहना क्या था, धर तुलसी अर्पण करी आर्यो को बड़वी, गरम हो गई खिचड़ी चावल हो गया खीर। अब तो जो ही तुलसी डाली खिचड़ी में तो ठंडी खिचड़ी मारा तपती हुई खिचड़ी होगी, और जो चावल था वो ताजा ताजा खीर हो गया। अब तो खूब नरसिंह जी सबड़ का मारे महाराज। भौजाई सोचे कि ठंडी खिचड़ी की कैया सबड़ का मारे हैं। अब तो देखी तो खीर, सोची ये नरसिंह तो चमत्कारी है। अब तो अब थे सब जन सबड़ का की ने कहवे महाराज, शू खीर में डालो और जो ले ले में हमने कहवे सबड़ का।
भौजाई ने बातें सुनाई पर कदे भी नरसिंह जी बुरो नहीं माने। क्यों? क्योंकि खाद खोद धरती सहे और कालकूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे तो सबसे सहा न जाए। महाराज हर किसी सहा नहीं जाता। यहाँ नानी जो भौजाई थी वो खूब बुरा बुरा कहती, पर नरसिंह जी सोचता मैंने कहीं लेना देना है, मारा ही कोई पूर्व जन्म का पाप होगा जो ये भाभी के रूप में प्रकट होया है। क्यों महाराज? देखो आपको जो संबंध मिले हैं ना, आपकी पत्नी है, पुत्र है या पिता है, वो तुक्के में नहीं मिला है, वो आपके कर्मों की गणना करने के बाद जो फल स्वरूप प्रकट होता है वही है संबंध। हम चाहते हैं कि हमारा पति हो 10/10, पत्नी हो 10/10, बच्चे हो 10/10, हर हम चाहते हैं 10 में से 10 हो, लेकिन ये भूल जाते हैं क्या हम 10 में से 10 हैं? हम खुद 10 में से 10 नहीं हैं तो सामने वाले से अपेक्षा क्यों कर सकते हैं? और सबसे बड़ा दुख का कारण आज के समय में है तो एक ही कारण है, क्या? कि हम सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि पत्नी मेरे अनुसार चले, सास चाहती है कि बहू मेरे कहे अनुसार चले, बहू चाहती है कि सास मेरी भावना को समझे, बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमें खूब घूमने दें, माँ बाप हमें समझे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हम जो कहें ना, हम जो पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं बच्चे उसी को अपनाएं। तो हम सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में तो हमारा मन नहीं है। हम कितने संकल्प करते हैं, मन में खूब संकल्प करते हैं, कल से तो उठ के ये काम करूंगा ही, पर क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? हमारे कंट्रोल में हमारा मन नहीं है तो दूसरे हमारे कंट्रोल में क्या होंगे? कंट्रोलर एक ही है, वो है गोविंद। सूत्रधार वही हैं, हम तो कौन हैं? कठपुतली। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उमा दारू जो शित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। भगवान नचाने वाले हैं और हम सब नाचने वाले हैं। यहाँ भौजाई बहुत बुरा बुरा कहे। एक दिन तो नरसिंह जी ने लागे कि भगवान के नाम पे एक तो बुरो कहवे, मैं तो घर छोड़ के ही चढ़ो जाऊं। घर न छोड़ महाराज चाल दिया, अब कटे जावे, कहीं कमाई रो साधन तो थो नहीं। जंगल में एकांत में चल दिया, देखा जंगल में एक मंदिर थो, और मंदिर किनको? महादेव जी रो। देखिए जंगल में दो ही मंदिर ज्यादातर मिले, क्या तो हनुमान जी का, क्या महादेव जी का। ये दो ही देवता ऐसे हैं जिन्हें पूजा की कहीं आवश्यकता कौन है? वरना हमारे ठाकुर जी ने तो बाल भोग चाहिए, राज भोग चाहिए, ब्यारू चाहिए, केसर का दूध चाहिए। पर भोले बाबा को तुम्हारा क्या कहना, एक लोटा जल चढ़ा तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो नरसिंह जी ने महाराज सोचा कि जब पूरी दुनिया त्याग देती है तब ठाकुर जी अपनाते हैं, तो मैं इन्हीं की शरण में जाऊंगा। नरसिंह जी ने पूरा 7 दिन 7 रात तक भोलेनाथ की खूब आराधना की, खूब तपस्या की, और 7 दिन तक भूखा प्यासा रहकर एक ही भजन गावे, काई कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, 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 अरे आग धतूरा जाऊं, और आग धतूरा, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
जाऊं जल से स्नान कराऊं। जब प्रसन्न भये शिव राजा, 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 वर मांगो सारू राजा, वर मांगो सारू राजा। वर मांगो तारो राजा, वर मांगो तारो राजा। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तन नर से मूर्ति तिहारी, धन धन से मोती तिहारी, तन नर से मूर्ति तिहारी। धन धन से मोती तिहारी। ये तो वर मांगो अति भारी, ये तो वर मांगो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। अब तो महाराज एक ही कामना करे, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल से स्नान कराऊं। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान ने एक आदेश दिया है, क्या? कि जो भक्त भगवान शिव से तो विद्रोह करता है और मेरी सेवा करता है, वो भक्त मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। नारायण की ये आज्ञा है कि जिस भक्त को मेरे पास आना है, पहले भोलेनाथ उसे पास करेंगे। यदि भोलेनाथ ने उसे स्वीकार कर लिया, तभी वो भक्त मेरे पास आएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जा पर कृपा न करही पुरारी, जा सो न पावे मुनि भगति हमारी। सोना पावनी भगति हमारे। जा पर कृपा न करही पुरारी, जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। और कह दिया शिवद्रोही मम दास कहावा, जो शिव जी से द्रोह करता है पर मेरा भजन करता है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। वो वास्तविकता में तो क्या, सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल हमने शिव जी का बहुत विकृत रूप कर दिया है। जो तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हैं तांत्रिक, उसको क्या मानते हैं कि शिव जी के संप्रदाय के हैं। नहीं महाराज, शिव जी कौन है? शिव जी है परम वैष्णव, भक्ति के आचार्य हैं। यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो शिव जी की शरण में आना ही होगा। वैष्णवों में यदि कंपटीशन हो जाए, प्रतियोगिता हो जाए, तो सबसे एक नंबर पे यदि कोई वैष्णव आएगा तो वो है शिव जी। और यदि शिव भक्तों की बात आएगी तो वो है हमारे नारायण प्रभु। और महाराज शंकर का तो क्या कहना, शंकर का अर्थ होता है शम कल्याणम करोति थी शंकरा, जो सभी का समान रूप से कल्याण करे वो है शंकर। शंकर ही ऐसा देवता है। देखिए नारायण वंदनीय है, हमारे आराधनीय भी हैं, लेकिन नारायण देवताओं को तो स्वीकार करते हैं पर राक्षसों का वध करते हैं। पर भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, इनका नाम ही क्या है, भोला, भोला शंकर। चाहे राक्षस इनका जप करें, चाहे देवता इनका जप करें, चाहे मानव इनका जप करें, सभी को स्वीकार करते हैं भोलेनाथ। अब तो महाराज कहते हैं कि भगवान शिव कैसे हैं? ऐसे हैं जिसको दुनिया त्याग देती है, उसको कौन अपनाते हैं? भगवान शंकर। एक बार तमाम सांप बिच्छू रोते रोते आए कि भोलेनाथ ये बताओ हमको क्यों बनाया आपने? भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा हमें भी यदि तोता
तोता मैना बनाते, घर घर पाले जाते, पूजे जाते, इतना जहर आपने भर दिया, सब हमारा देखते हैं, मुंह कुचल के ही फेंक देते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हें दुनिया ने त्याग दिया तो हम अपना लेते हैं। तो भुजगेंद्र हारम, जिन सर्पों को बिच्छुओं को दुनिया ने त्याग दिया, भोलेनाथ ने अपने आभूषण बना लिए। एक बार तमाम भूत प्रेत अपशगुन सभी गए रोते रोते, हमको क्यों बनाया? हमको जो भी देखता है छू छक्का करा के बोतल में गड़वा के जमीन में गड़ा देता है। तब तो भगवान ने कहा भोलेनाथ हमारी टोली में शामिल हो जाओ। और आपने सबने सुना शिव पुराण में कि जब शिव जी की बारात गई तो जितने अपशगुन थे, जितने भूत प्रेत पिशाच चांडाली चुड़ैल थे, वो सब की सब भगवान भोलेनाथ के साथ चल दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसको दुनिया त्याग देती है उसको भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं। ऐसा देवता कौन होगा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे भोला शंकर की आराधना नरसिंह जी ने 7 दिन और 7 रातों तक की। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगने को कहा। नरसिंह जी बोलिया थे तो मैंने वही दो जो धने सबसे ज्यादा प्रिय है, जो धने सबसे ज्यादा चोखो लागे वही मैंने दो। अथवा जी वस्तु को मांगने के पश्चात हमारी समस्त कामनाएं ही नाश हो जाएं, वही मैंने दे दो। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि मने तो सबसे ज्यादा प्रिय है राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तब तो नरसिंह जी कह रहे हैं मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण में लइए। भोलेनाथ कह रहे हैं नरसिंह तू दिखे तो बड़ा भोड़ो है, पर थे तो वर मांगियो अति भारी। ऐसा वर मांगा कि आज तक कोई भी कौन मांगा। कोई तो धन मांगे, कोई अन्न मांगे, कोई नाती मांगे, कोई पोता ने मांगे, पर तूने तो भगवान ने मांगा है। देखो अब कथा के बाद हमें भोजन करवाएंगे आप, तो आप जब भोजन करवाएंगे तो परोसते समय क्या कहेंगे कि व्यास जी ऐसा भोजन करना, इतना भोजन करना कि घर जाके भोजन करना ना पड़े, यही कहेंगे। तो पेट भर के कराएंगे या नहीं कि हमारी भूखी तमाम शांत हो जाए। उसी प्रकार नरसिंह जी ने कहा कि मैं आपसे ऐसा मांगना चाहता हूँ कि किसी और से मांगने की आवश्यकता ही अब ना पड़े, मेरा पेट भर जाए। तब तो भोलेनाथ ने कहा कि गोविंद से मिलन को सबसे चोखो मार्ग है रास। रास कहते हैं महाराज रसो वही सर, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है वही है रास। आज का तो सब नामों को विकृत कर दिया है। रास लीला को महाराज काम लीला बता देते हैं। भोलेनाथ के नाम पे खूब महाराज, आज तो होली का दिन है, खूब भांग गुटाई जा रही होगी और खूब पी रहे होंगे। किसके नाम पर? भगवान शंकर के नाम पर। अब महाराज हम ये भूल जाते हैं कि भोलेनाथ ने भांग पी तो भोलेनाथ तो जहर भी पिया था। हम जहर नहीं पी सकते, एक बोतल फिनाइल की पी लो तब समझ में आ जाएगा। यदि किसी का अनुसरण किया जाता है, किसी कॉपी की जाती है तो पूरी की जाती है। अपने मतलब की वस्तु की कर ली। भगवान ने रास रचाया तो हम भी रास रचाएंगे। भगवान ने तो कालिया के 101 फन पे नृत्य भी किया था। आपके कमरे में बस एक सांप छोड़ देते, नृत्य मत करो, आपके कमरे में एक सांप छोड़ देते हैं, पूरी रात रह के बता दो, तब तो महाराज नींद आ सकती है। वो तो शेष की शैया पर भी पड़े हैं, पर उनका नाम क्या है? शांताकारम भुजग शयनम। पर आपके शयन के नीचे एक सांप आ जाए तो शांत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो महाराज प्रभु समर्थ हैं, भगवान की होड़ हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए यदि कॉपी करनी है, होड़ करनी है तो पूरी करो। अपनी मतलब की बात की होड़ कर ली और बाकी की छोड़ दी, ऐसा नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज बहुत सुंदर बंसी बजाई। भोलेनाथ ने कहा कि नरसिंह भगवान अब रास को योजना बना रहा है, मैं थाने लेर चालू, पर एक शर्त है हमारी। नरसिंह जी ने कहा काई शर्त है? यो शर्त है कि तने गोपी बनना पड़ेगा। अब नरसिंह जी बोले अति दूर मैं घरा जाऊं, घाघरा ओढ़ पहन रहा हूं, फिर गोपी बनूं। भोलेनाथ ने कहा ना ना, स्वरूप री गोपी नहीं, मैं भावरी गोपी री बात कर रहा हूँ। तो नरसिंह जी बोले कि भावरी गोपी रो की मतलब है? तो कहते हैं इति गोप्य प्रगायंत है प्रलयपंतश्चै चित्रदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। जो प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण के
इंतजार में रहे, वह है गोपी अथवा गो नाम है हमारी इंद्रियों का। तो जो प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रूपी रस को ही पिए वो है गोपी। नेत्र देखते हैं तो श्री कृष्ण को, हाथ यदि कोई काम करते हैं तो गोविंद के लिए मक्खन बनाने के लिए, यदि सफाई करती हैं तो क्यों करती हैं कि लाला आएंगे अभी आंगन में, कहीं कंकड़ पत्थर ना छुप जाए, सफाई करती है। तो प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण का चिंतन कर रही है वही है गोपी। जो रोती रहती है किसी सांसारिक वस्तु के लिए नहीं, किस वस्तु के लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कब होगा। तब तो महाराज नरसिंह जी से कहते हैं कि भावरी गोपी बनना बहुत मुश्किल है। वेश की गोपी तो कोई भी बन जाएगा, पर भाव की गोपी बनेगा तभी रास में प्रवेश मिलेगा। अठा नरसिंह जी तो महाराज रोता गया, जीव ही रोया तो सारा हृदय में जितनी भी महाराज पीड़ा थी कपट थी, नेत्रा के मार्ग से चला गया। हृदय महाराज प्रेम से भर गया। अब तो भोलानाथ नरसिंह जी को हाथ पकड़ के रास मंडली में लेके गया। अटल भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर बंसरी बजाई, इतनी सुंदर बंसरी बजाई, तमाम जितनी भी प्रजांगनाएं थी सारी दौड़ी दौड़ी आई और क्या कहती हैं? अरे नंद लाला रे हारो गोपाला, नंद लाला रे हारो गोपाला, ओ बंसी जो की बजाई हमारा नंद लाला, ओ बंसी जो
बंसी की आवाज में तो रसोई सोनी, बंसी की आवाज में तो रसोई सोनी, बंसी की आवाज रसोई सोनी, अरे बंसी की आवाज में रसोई सोनी, रसोई सोनी रे मैं तो चूल्हा पे सोनी, रसोई सोनी मैं तो चूल्हा पे सोनी, ये फलको से तो छोड़ आई तो छोड़ी आई मारा लाला। यहो बंसी की आवाज में तो कमरा में सोनी, बंसी की आवाज में कमरा में सुनी, बंसी की आवाज में तो कमरा में सोनी, बंसी की आवाज में कमरा में सुनी, कमरा में सोनी मैं तो कमरा में सोनी, कमरा में सुनी कमरा में सुनी, पति ने तो छोड़ आई मारा तो छोड़े आई मारा बंसी बजाई मारा की बजाई मारा नंदलाला। बोलिए रास बिहारी भगवान की, जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय हो बोलिए शंकर भगवान की, जय हो। जय जय श्री श्याम अब अटल जी आई भोलानाथ ने देखा तो महाराज पार्वती जी एक दिन बड़ा ही श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगार करता पूछा भोलेनाथ की भोलेनाथ ती इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? तो पार्वती बोले थे कौन जानो आज वृंदावन में रास रच रही हो है। भोलेनाथ ने कहा उमे कहीं होवे। तो पार्वती मैया बोले उमे गोपाल समस्त गोपियां ने आनंद देवे सुख देवे। तो कहा महाराज की बात रो सुख, तो ये जो गोपियां हैं महाराज ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। गोपियां कौन थी? हजारों करोड़ों वर्षों से जो संत थे तपस्या कर रहे थे और भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, वही सिद्ध संत गोपियां बन के पधारे थे। तो पार्वती जी समझावे कि गोपियां ने आनंद देने वास्ते भगवान रास रचावे। तो भोलेनाथ ने कहा कि अक्का गहना पहन थे जाओ और थे कठे जा रही हो, तने पता है कठे यूपी है यूपी, अक्का गहना लाद के जाओगी तो सही पर अब वापस आओगी तो सारा चुरा लेंगे। तो पार्वती बोली थे केना कहीं चाहो, अरे मैं भी चालू थारे साथ और रास देख के आऊं।
सिवाय वहां पर श्री कृष्ण के अलावा कोई भी रास में उड़ जा सके। अब तो महाराज भोलेनाथ ने कहा मैं भी चालू, तो बोले गोपी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ कहे कि तू मैंने गोपी बना, गोपा बना, काई भी बना, पर तू तो माने मेरे चाल। अब तो बहुत सुंदर महाराज श्रृंगार किया भोलेनाथ का, और भोलेनाथ गोपी बन के रास में प्रवेश किए। और क्या कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरि बोल।
खिसक गए जब सारे मुस्काए बन